नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है स्वात्माराम कृत हठ प्रदीपिका ग्रंथ का परिचय। इस पुस्तक में 5 उपदेश हैं जिनमें क्रमशः आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान तथा यौगिक चिकित्सा विधि जैसे विषय का निरूपण मुख्य रूप से किया गया है। इस प्रकार स्वात्माराम ने हठ योग के मात्र 4 अंगों का निर्देश किया है जो स्वात्माराम की विशेषता है, जबकि विभिन्न हठाचार्यों ने इसके कुछ और भी अंगों का निर्देश किया है। अंगों की संख्या में कितनी भी भिन्नता रही हो, इस बात पर प्रायः मतैक्य है कि हठ योग का आरंभ राजयोग की प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। अब इन विषयों को हम विस्तार से जानेंगे। प्रथम उपदेश, आरंभ में श्री आदिनाथ और उसके बाद श्रीनाथ गुरु गोरक्षनाथ को नमन करने के बाद सिद्ध हठ योगियों की लंबी परंपरा का निर्देश किया गया है। इसके बाद हठाभ्यास के लिए उपयुक्त स्थान एवं मटिका का निरूपण करते हुए अभ्यास में बाधक और साधक 6 अनिवार्य तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद हठ के प्रथम अंग के रूप में आसनों का वर्णन है, जिनकी संख्या 15 है। यह है स्वास्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इन आसनों में भी स्वात्माराम ने सिद्धासन तथा पद्मासन को विशेष महत्व देते हुए विस्तार से इनका वर्णन किया है। अंत में हठाभ्यासियों के लिए अपत्यकारक और पथ्यकारक आहार का विस्तार से विवेचन किया है। द्वितीय उपदेश, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस उपदेश को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में आसन और आहार की उपयोगिता पर जोर देते हुए गुरु के निर्देशन में ही प्राणायाम के अभ्यास की चर्चा की गई है। साथ ही प्राणायाम के अभ्यास से पूर्व नाड़ी शोधन की आवश्यकता पर बल देते हुए प्राणायाम का विधि वर्णन किया गया है। इस संदर्भ में उपयुक्त समय, अभ्यास की बारंबारता, फलस्वरूप शरीर पर उसका प्रभाव तथा अभ्यास काल में उपयुक्त आहार आदि का निर्देश है। इसके अभ्यास में शीघ्रता या गलती करने से विभिन्न रोगों की संभावना हो सकती है और युक्ति युक्त रूप से अभ्यास करने से विभिन्न प्रकार के रोग दूर भी हो सकते हैं। दूसरे भाग में स्थूलकायों और अधिक कफ वालों के लिए षटकर्म की आवश्यकता इनके लाभों के साथ बताई गई है। इनके द्वारा कफ, मोटापा और मल आदि दूर हो जाने पर प्राणायाम में सफलता निसंदिग्ध रहती है। हमारी जानकारी के अनुसार प्राणायाम का 8 भेदों में वर्गीकरण प्रथम श्रेय श्री स्वात्माराम को दिया जाता है। अतः अंतिम भाग में इनके 8 भेद सूर्य भेदन, उच्चाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा तथा प्लावनी का उनके लाभों के साथ सविधि वर्णन किया है। इसके बाद हठ योग तथा राजयोग को अन्योत मिश्रित बताते हुए अन्य में हठ सिद्धि के लक्षण बतलाए गए हैं। तृतीय उपदेश, इस उपदेश में कुंडलिनी को योग तंत्र का आधार बतलाते हुए इसके जागरण की आवश्यकता के प्रसंग में 10 मुद्राओं, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उद्यान, मूलबंध, जालंधर, विपरीत करनी, वज्रौली और शक्ति चालन का वर्णन विधि पूर्वक तथा उनके लाभों के साथ विस्तार से किया गया है। चतुर्थ उपदेश, आरंभ में समाधि की परिभाषा,
कुंडलिनी जागरण तथा उसके परिणाम, लय की परिभाषा और उसके बाद सांभवी तथा खेचरी का वर्णन विधिवत व विस्तार से मिलता है तथा ये सभी समाधि के मार्ग के रूप में निरूपित किए गए हैं। इसके बाद नादानुसंधान का वर्णन है, जिसे 4 स्तरों आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था में विभक्त किया गया है। अंत में विभिन्न प्रकार के नादों का वर्णन तथा नाद श्रवण के परिणाम स्वरूप समाधि की अवस्था का उल्लेख मिलता है। पंचम उपदेश। अभी तक प्रकाशित हर प्रदीपिका के संस्करणों में सर्वप्रथम कैवल्यधाम द्वारा प्रकाशित इस पंचम उपदेश में हठाभ्यास करते समय भूल से गलत प्रक्रिया अपना लेने पर संभावित विधियों के निवारणार्थ यौगिक चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इस प्रसंग में शरीरस्थ वात, पित्त और कफ स्थान का निरूपण तथा वायु के गलत मार्ग पर चले जाने से गांठ बन जाने अथवा कफ की अधिकता के कारण हृदयशूल, पार्श्वशूल, पृष्ठशूल, हिक्का, श्वास, शिरशूल, कुष्ठ, तिमिर तथा कंपन आदि रोगों की संभावनाएं एवं उनकी उपचार विधि बताई गई है। साथ ही आयुर्वेदिक चिकित्सा का भी सहारा लेने को कहा गया है। धन्यवाद।